हाय बच्चों, आप देख सकते हो हम फिर आए हैं आपके सामने नए सवालों में और नई क्लास को लेके। और नई क्लास का नया सवाल की शुरुआत कहाँ से होने वाली है? सवाल नंबर 8 से। और कौन सा सवाल आप कह सकते हो कि सवाल नंबर 8 कौन सी प्रश्नावली का है? प्रश्नावली हमारी चल रही है 8.1 समाकलन के अनुप्रयोग वाली। तो उसमें आप कह सकते हो कि पिछली क्लास जो हमारी समाप्त हुई थी उसमें हमारे 7 सवाल तक समाप्त हो चुके हैं। तो अब मैं शुरू करने वाला हूं इस क्लास में सवाल नंबर 8 और प्रश्नावली 8.1 का। अब जरा देखते हैं सवाल नंबर हमारा 8 क्या दे रखा है हमें। यदि वक्र y स्क्वायर बराबर x, मैं इसको सब कह सकता हूं कि x बराबर y स्क्वायर या y स्क्वायर बराबर x, एक ही तो बात है। एवं रेखा x बराबर 4 से घिरा हुआ क्षेत्रफल, मतलब एक आपको दे रखा है, देखो y स्क्वायर बराबर x, कौन सी फॉर्म है ये? क्या है? कौन सा वक्र है? परवलय है, ये परवलय है। और एक रेखा x बराबर 4 से घिरा हुआ क्षेत्रफल रेखा x बराबर a द्वारा, मतलब एक रेखा और दे रखी है, द्वारा 2 बराबर भागों में विभाजित होता है। तो हमें a का मान ज्ञात करना है। तो अब परवलय आपको पता है, ये बहुत बड़ा आप कह सकते हो अभी आ चुका है तुम्हारा, ठीक है। और अब यहां पर हमारा x बराबर 4 रेखा भी दिखानी है और x बराबर a। तो आप इसको इस प्रकार देखोगे, ये हो गया आपको पता है x अक्ष और y अक्ष, ये आप इस प्रकार से मान लो एक परवलय y स्क्वायर बराबर x, ये इसका समीकरण है, y स्क्वायर बराबर x, ठीक। अब एवं रेखा मतलब परवलय और रेखा x बराबर 4, तो आपने यहां पहले कर लिया x बराबर 4, मतलब ये आप लिख के दिखा दो कि ये हमारा x बराबर 4 है। क्लियर। अब यहां पर क्या कह रहा है? घिरा हुआ क्षेत्रफल, मतलब अगर ये जैसा मैं लेता हूं मूल बिंदु आपको होता है O 0,0, यहां आपने मान लिया इसको A और जैसे ये ले लिया आपने B, और यहां भी चलो हम कुछ मान लेते हैं, ये हमने ले लिया कैपिटल M। क्लियर। तो अब परवलय और रेखा x बराबर 4 से घिरा हुआ क्षेत्रफल x बराबर a द्वारा, मतलब एक रेखा और है, उस रेखा द्वारा पूरा क्षेत्रफल 2 बराबर भागों में विभाजित होता है। तो इसका मतलब यह है कि हमें एक रेखा x बराबर a और लेनी है। ये देखो आप कुछ इस प्रकार से x बराबर a, ये रेखा हो। अब ये रेखा पूरे क्षेत्रफल को 2 बराबर भागों में विभाजित कर रही है, मतलब आप यहां इसको भी कुछ मानना होगा हमें, तो हम यहां पर ले लेते हैं L K और L डैश, पॉइंट्स आप कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। तो अब ये L K L डैश जो रेखा है, पूरा क्षेत्रफल 2 बराबर भाग कौन कौन से हो गए आप देखोगे यहां पर, L O L डैश के एक भाग ये, और आपका L K L डैश B M A एक भाग ये, दूसरा भाग ये, दोनों भाग आपके बराबर है। तो हमें A का मान निकालना है। तो अब मैं क्या करने वाला हूं, सबसे पहले आप इसको नोट करना, मैं निकालूंगा सबसे पहले A O B का क्षेत्रफल पूरा, कि भैया पूरा क्षेत्रफल हमारा कितना है। उसके बाद मैं क्या निकालूंगा, मैं निकालूंगा O L L डैश का क्षेत्रफल, 2 निकाल लेंगे, पूरे वाले का और उस वाले का, ठीक है। और उसके बाद जो कंडीशन दे रखी है उसका यूज कर लेंगे। तो मैं सबसे पहले क्या निकालूंगा, O A B का क्षेत्रफल, मतलब पूरा वाला O A B का क्षेत्रफल बराबर, अब आपको पता है अगर मुझे O A B का क्षेत्रफल निकालना है, क्लियर, तो हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे O M A का क्षेत्रफल और पूरे के लिए 2 से इसमें गुणा कर देंगे। तो यहां पर मैं लिखूंगा 2 गुणा O M A का क्षेत्रफल। कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हो कि अगर हम 2 की गुणा कर दें डायरेक्ट, जैसे हम आपने देखा होगा पिछली क्लास में जो मैं गुणा कर रहा था, बाद में मैंने स्टार्टिंग में कर दी। कुछ भी करो आप स्टार्टिंग में, बाद में आंसर आपका एक जैसा आएगा, ठीक है। तो O A M का निकालते हैं क्षेत्रफल, तो 2 गुणा समाकलन आपको बताया आएगा और ये भी आना है y dx। क्लियर।
अब वाई डी एक्स आएगा, चलो वाई की वैल्यू हम यहाँ पर पुट अप करने वाले हैं, पर लिमिट्स कहां से कहां तक जाएगी ये आपको नोट करना है। हम निकालना है ओ ए एम का या ओ एम ए का क्षेत्रफल, तो लिमिट्स जाएगी ओ से लेके एम तक। अब आप देखो एम के बिंदु क्या होंगे, अगर x बराबर 4 रेखा है, सिंपल सी बात है, एम का बिंदु होगा आपका 4,0। ऐसी अगर ये रेखा जा रही है एल के एल डैश एक्स बराबर ए है, तो के का बिंदु क्या आ जाएगा आपको पता है, a,0। तो अब वाई डी एक्स ओ एम ए, एक्स कहां से कहां जाएगा, 0 से 4, तो आपने यहां क्या कर दिया 0 से 4, और वाई डी एक्स 2 गुणा 0 से 4, वाई की वैल्यू हम निकाल रहे हैं ओ एम ए का क्षेत्रफल। तो आपको पता है एक आयताकार पट्टी जो मानते हैं यहां मानेंगे, ठीक है, पूरे में ओ एम ए में कहां टच करेगी, वो टच करेगी इस पूरे परवलय को, और परवलय का जो समीकरण दे रखा है वो आपको दे रखा है x बराबर वाई स्क्वायर। तो यहां से हम y की वैल्यू निकाल लेंगे, तो आप देखो y की वैल्यू यहां से कितनी आएगी आपकी √x, और यहां पर तो dx होना ही होना है 2 गुणा, आप √x का कर दो समाकलन, कितना आएगा आपको बताए, x की घात 3/2, और गुणा में मैंने क्या कर दिया 2/3, जैसा आपको पता है, क्योंकि 3/2 नीचे आएगा, उसको मैंने डायरेक्ट सॉल्व कर लिया 2/3। और लिमिट्स इसकी कहां से कहां जा रही है, 0 से लेके 4, लिमिट्स 0 से 4 है, आप देख सकते हो 2/3, इसको सॉल्व कर लो तो आपका आ जाएगा ये 4/3, 2 दूनी 4/3, सिंपल है, तो कैलकुलेशन है, ठीक है पूरी। x की घात 3/2, पहले क्या रखोगे आप, अपर लिमिट्स, मतलब 4 की घात 3/2 माइनस, फिर क्या रखोगे आप, लोअर लिमिट्स में आपका 0 है, तो यहां आ गया आपका 0, तो ये पूरा आ जाएगा 4/3, 4 की घात 3/2, किस प्रकार लिखेंगे आपको मैंने बताया था, 4 को लिख दो आप 2 की घात 2, आप चाहो तो यहां पर देख लो 4 की घात 3/2 है, तो 4 को मैंने लिख दिया 2 की घात 2, और 3/2 तो आएगा, 2 से 2 घटेगा, 2 की घात 3 बचेगा, मतलब 8, तो यहां आपका आ गया 8 माइनस 0, और ये आपका आ जाएगा 8 चौक 32/3 वर्ग इकाई, ठीक है, क्षेत्रफल है, तो हमेशा हमने कहा है क्या लिखोगे आप, वर्ग इकाई, 32/3 इसकी वैल्यू आ गई है किसकी, ओ ए बी की पूरे की, क्योंकि यहां पर मैंने 2 की गुणा पहले कर दी थी, और ओ एम ए का निकालेंगे तो 0 से 4 आ गया, वाई डी एक्स, वाई की वैल्यू आपने यहां से निकाली, कितनी आई √x, उसका समाकलन 4/3, और यह आपका आ गया था सॉल्व करके 8, तो 32/3 वर्ग इकाई। अब मैं क्या निकालने वाला हूं, अब मैं निकालूंगा क्षेत्रफल किसका, ओ एल और एल डैश का, ठीक है, तो यहां पर आप क्या लिखोगे, ये नेक्स्ट सवाल आ गया है, ओ एल एल डैश का क्षेत्रफल 2 गुणा, इसमें आपको वही करना है, 2 गुणा किसका, ओ एल के का क्षेत्रफल, 2 गुणा ओ एल के का क्षेत्रफल बराबर 2 गुणा वाई डी एक्स, तो आना ही आना है, आपको बताए एक्स की लिमिट देखो आप, मैं निकाल रहा हूं ओ एल एल डैश का, दुगना कर दिया ओ एल के का, तो उसमें लिमिट्स कहां से कहां जाएगी, ओ से के, ओ पर आपको पता है x 0 है, के पर x कितना है a, तो ये हो जाएगा आपका 0 से a, 0 से a, 2 गुणा 0 से a, y का मान देखो फिर ओ एल के, अब आयताकार स्ट्रिप में कहां मानूंगा, कुछ इस प्रकार से, इसको पेन से दिखा रहा हूं, यहां मानेंगे, किसको टच कर रहा है, स्ट्रिप परवलय को, तो यहां से भी y की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी √x और dx, तो 2 गुणा आप देखोगे 0 से a √x
समाकलन वही आना है, x की घात 3/2 गुणा 2/3 पर यह आ जाएगा 0 से लेके a, 2 दूनी 4/3, ये तो आएगा, 2 दूनी 4/3। अब यहां पर आप क्या रखोगे पहले x को, तो ये कितना आ जाएगा a की घात 3/2 और माइनस का 0, और ये हो गया है आपका वर्ग इकाई। अब यहां क्या लिखोगे आप, अब क्या होने वाला है उसको देखो आप, क्या जो मेन टॉपिक हमारा था तो दे रखा है, मैं जो परवलय है और x बराबर 4, परवलय x बराबर 4 रेखा, वो रेखा x बराबर a द्वारा दो बराबर भागों में विभाजित हो रही थी। मतलब ओ एल एल डैश का क्षेत्रफल एल ए बी एल डैश का क्षेत्रफल बराबर है, अलग भाग कैसे हैं, बराबर है, और ये पूरा है, तो इसका मतलब ये जो हमारा था ओ ए बी जो पूरा है बराबर होगा किसके, ओ एल एल डैश के दुगने के, क्योंकि ये वाला भाग और ये वाला भाग आपके एक जैसे हैं, यहां पर आपको दे रखा है, और जब एक जैसे हैं तो उसका मतलब जो पूरा क्षेत्रफल था ओ ए बी का वो हो जाएगा दुगना ओ एल एल डैश का, ये कंडीशन बन जाएगी इसकी। तो यहां पर क्या लिखोगे, अब ओ ए बी का क्षेत्रफल बराबर दुगना ओ एल एल डैश का क्षेत्रफल, ठीक है। यहां पर ओ ए बी का क्षेत्रफल पूरा दुगना होगा किसका, ओ एल एल डैश का, जो हमने यहां पर अभी निकाला है। तो आप देखो ओ ए बी का क्षेत्रफल कितना था, 32/3, ये है आपका 32/3, 2 गुणा ओ एल एल डैश का क्षेत्रफल कितना आया है आपका 4/3, a की घात 3/2, क्लियर। 32/3 पीछे था, 2 गुणा 4/3, a की घात 3/2। अब आप देखोगे 3 से 3 यहां कट गया, 4 दूनी 8, 8 से ये कट जाएगा 32, तो यहां पर आप इंप्लाइज का साइन लगा दो, 8 चौक 32, तो 4 बराबर आ गया a की घात 3/2, 8 चौक 32, 4 आ गया a की घात 3/2 के बराबर। मुझे क्या निकालना है, पीछे देखो a का मान निकालना है। अगर a का मान निकालना है तो हम क्या करेंगे, a की घात को यहां लेके आ जाएंगे 4 की तरफ, और जब आपको पता है कुछ ऐसा होता है तो ये नंबर या ये घात हो जाती है चेंज, मतलब उल्टी हो जाएगी। अगर a की घात 3/2 है तो आप यहां पर a को निकालोगे तो 4 की घात 2/3 हो जाएगा, ये तो होता है। जैसा आपको मैं बता भी दूं, जैसा आपको पता ही होगा, मान लो x बराबर y की घात k है, तो y निकालना है तो x की घात 1/k हो जाएगा, मेरा मतलब ये है, ये होती है प्रॉपर्टी। तो इसको मैंने रिवर्स कर दिया, ये आंसर है, सवाल आपका समाप्त हुआ। अब आप आगे आओ, 9वां, परवलय y बराबर x², तो ये वाला केस नहीं है, ये आपका क्या हो गए, ये वाला परवलय नहीं है, क्योंकि यहां पर y का स्क्वायर है x के बराबर और यहां पर x का स्क्वायर है y के, तो परवलय तो है ये, पर कौन सा वाला, जो y x के इधर उधर बनता है, क्लियर। अब आप आगे आओ, एक तो परवलय और y बराबर मॉड x, यहां पर y बराबर x नहीं दे रखा, यहां दे रखा है आपको y बराबर मॉड x, तो मॉड का केस हम आपको तो बता चुके हैं, x ग्रेटर होगा 0 से या x लेस होगा 0 से, दो केस हम यहां पर लेके चलने होंगे। फिर घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो आप पहले इसका एक फिगर का एक आइडिया लो। ये कुछ इस प्रकार से, जैसा आप देख सकते हो, ये आपका आ गया एक परवलय, मैं कुछ इस प्रकार से कह रहा था, ये वाला ऐसे तो बनता है, क्लियर। अब यहां पर जैसे ये हो गया y, ये आपने क्या मान लिया 0,0, और ये हो गया आपका y डैश, ये x है और ये हो गया आपका x डैश, क्लियर।
अब यहां पर जो रेखा दे रखी है, देखो ये परवलय तो आपके सामने है ही, और मैं चलो आपको यहां लिखा भी दूं, तो ये हमारा है एक्स स्क्वायर बराबर वाई। आपने लिख के बता दिया कि ये इसका समीकरण है। अब आगे क्या हुआ, y बराबर मॉड x। इस रेखा को आपको दिखाना है तो पहले आप यहां पर देखो, मतलब एक्स स्क्वायर बराबर वाई एक मान लो, और आपको रेखा क्या दे रखी है, y बराबर मॉड x, या y बराबर, अब जो मैंने आपको बताया y बराबर मॉड x है, तो मॉड को आप चेंज करोगे, अलग अलग कंडीशन, दो ही कंडीशन होती है, x ग्रेटर ऑफ 0 या x लेस ऑफ 0। तो यहां पर y बराबर हो जाएगा x प्लस का x, और कब, जब x का मान बड़ा है 0 से, और y बराबर हो जाएगा माइनस का x, जब x का मान छोटा है 0 से। ये केस आते हैं, आपको याद होगा मॉड के जो केस ऐसे होते हैं प्लस और माइनस के लिए। अब यहां पर आप कहोगे दो अलग अलग बनने वाले हैं क्षेत्र, कैसे, अब मैं जरा देखो, आप इसको देखो, y बराबर x के लिए आपने क्या किया, y बराबर x को देखा, पहले आपने y बराबर x की कंडीशन देखी, जहां पर x आपका क्या है 0 से बड़ा है। अब y बराबर x, ठीक, ये रेखा बता चुका हूं आपको मैं पिछली क्लास में भी, और इसको आप नोट करो, y बराबर x रेखा किससे होके जाएगी, मूल बिंदु से। क्लियर है, अब मूल बिंदु से जाएगा तो आप देखो ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, y बराबर x, यहां पर आप इसकी समीकरण भी लिख दो, y बराबर x से, ये वाली समीकरण देखो आप किससे होके जा रही है, मूल बिंदु से। क्लियर, अब अगर आप इसको लोगे, किस वाले को, y बराबर माइनस का x, क्या अंतर आ रहा है, ये प्लस का है ये माइनस का है, तो ये भी रेखा किससे होके जाएगी, मूल बिंदु से। और जैसा आपने यहां बनाया है इसका क्षेत्र, वैसी रेखा के लिए आप यहां बनाने वाले हो, तो दोनों एक जैसे हो जाएंगे। तो थोड़ा सा इसको मैं इस प्रकार करना चाहूंगा, ये भी आपका जाएगी इससे, तो कुछ आप इस प्रकार से देख लो आप, अरे ये थोड़ा सा अलग हो गया है, इसको कुछ इस प्रकार ले लेते हैं, बस इस प्रकार से, मेरा मतलब ये कहने का, दोनों ये और ये भाग जो आ रहे हैं, इसको आप यहां पे ले लोगे कैपिटल A, और ये जैसे मैंने ले लिया A डैश, ये दोनों भाग, ये देखो आप कुछ इस प्रकार से, ये, अब ये दोनों भाग, इन दोनों भाग का मुझे क्षेत्रफल निकालना है। क्लियर, ओ ए, और यहां पर आप कुछ और मान लो, बी ले लो चाहो तो, और यहां पर आपका लो बी डैश, तो मुझे निकालना है ओ ए बी का क्षेत्रफल और ओ ए डैश बी डैश का। और मैंने क्या बताया, मैं फिर रिपीट करना चाहूंगा उसको, दोनों के दोनों एक जैसे हैं ये, तो आप क्या करोगे, ओ ए बी का निकाल लोगे क्षेत्रफल, और पूरा निकालने के लिए, मतलब इसका उसका निकालने के लिए दो का निकालना, एक का निकाल दो, दो से गुणा कर दो, सवाल आपका समाप्त हो जाएगा। तो y बराबर x के लिए, अब मैंने इसके लिए देखा, क्लियर, जब आपको पता है फॉर्मूला खोलूंगा y dx का, क्षेत्रफल का लिमिट चाहिए होगी ना x की, तो अब x की लिमिट के लिए मैं क्या करने वाला हूं, आप जरा उसको नोट कर रहा कि यहां पर क्या होगा। तो ये हो गया हमारा a और b, यहां पर बिंदु A को निकालना चाह रहा हूं मैं, कि बिंदु A के आप कहोगे कि निर्देशांक क्या आने वाले हैं, अब उसके अनुसार आप देखो यहां पर क्या होने वाला है, y बराबर x ये रेखा है, और ये आपका परवलय है, दोनों कहां कट हो रहे हैं, बिंदु A पर। तुम क्या करेंगे, A को निकालने के लिए y बराबर x और इसको हल कर लेंगे, तो y बराबर x के लिए देखो परवलय कितना है, एक्स स्क्वायर बराबर y, तो आप इन दोनों को सॉल्व करोगे तो A का बिंदु आ जाएगा, और अगर आप y बराबर माइनस एक्स को सॉल्व करोगे तो A डैश का आ जाएगा, पर हम किसी एक का निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यहां पर आपने y बराबर x रखा, तो ये कितना आ जाएगा आपका, एक्स स्क्वायर बराबर x, मतलब y का मान आपने क्या रख दिया, x, तो यहां से x x माइनस 1 बराबर आएगा 0। मैंने क्या किया, इस वाले x को यहां लिया है, x कॉमन ले लिया,
तो x के दो आंसर आ गए, 0 और 1। तो आप देखो x बराबर 0 तो यहां पर है ही, जो मूल बिंदु है वो तो है ही वहां पर। अब यहां पर 1 है तो x बराबर 0 को देखो आप, x बराबर 0 पर y निकालो। ये देखो आप, x स्क्वायर कितना है y, तो y का मान कितना आ जाएगा आपका 0। अब x बराबर 1 पर, x बराबर मैंने क्या रखा, 1 रखा यहां पर। जब x को 1 रखेंगे तो y का मान आ जाएगा 1। क्लियर? तो अब इसका मतलब बिंदु क्या हो है, y बराबर x और इसके लिए 1, 1। क्लियर? तो एक ही बिंदु आ गए। ऐसे हम इसके निकाल सकते हैं। आप देखोगे वही तरीका जो मैंने आपको यहां पर बताया है। y बराबर -x को ले लेना, पर मैं इसी से हमारा सवाल पूरा सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि मैं बाद में कर दूंगा 2 की गुणा। अब मेन बात क्या आ रही है, मुझे निकालना है OAB का क्षेत्रफल। किस प्रकार निकालेंगे आप, इसको आप नोट करो। यहां से बिंदु A से आप ये कह सकते हो डैश डैश करके एक लाइन मैंने खींच दी और इसको ले लिया मैंने यहां पर K, ये वाला। ठीक है, इसको थोड़ा सा आप और मिलाई दो, कोई दिक्कत नहीं है। यहां मैंने एक लाइन खींच दी A से x अक्ष पर K। मैं क्या करता हूं, कौन सा चाहिए मुझे क्षेत्रफल, OAB का। हम क्या करने वाले हैं, OAK का निकालते हैं क्षेत्रफल। नोट करना इस पॉइंट को, OAK का निकालते हैं। उसमें से OBAK को कर दो माइनस, किसका आ जाएगा, इसका आ जाएगा क्षेत्रफल। मैं फिर रिपीट करने जा रहा हूं उसको, देखो OAK में से OBAK को माइनस कर दो तो आ जाएगा इसका क्षेत्रफल। तो अब आप क्या लिखोगे यहां पर, OAB का क्षेत्रफल, OAB का क्षेत्रफल बराबर, देखो यहां पर किसका निकालेंगे, किससे किसको माइनस करना है, OAK का क्षेत्रफल, OAK का क्षेत्रफल माइनस किसको करना है, देखो फिर देखो OAK पूरे में से OBAK को, OABK का क्षेत्रफल। अब देखें कहीं हमने समीकरण कुछ मान रखी है। फर्स्ट इसको आप ले लो, सेकंड समीकरण सेकंड ले लो आप, कि समीकरण हमारे 2 है। अब मैं क्या करने वाला हूं, इसका निकालूंगा, इसका दोनों को माइनस, वो उसका आंसर हो जाएगा और आखिरी में 2 की हम उसमें गुणा कर देंगे। तो अब यहां पे क्या लिखोगे, OAK का क्षेत्रफल। देखो आपको होता है y dx, तो आना ही आना है, आपको पता है फॉर्मूला होता है y dx का। किसका निकाल लूंगा मैं, OAK का क्षेत्रफल। तो आपको पता है आयताकार स्ट्रिप जो मानी जाएगी वो OAK के लिए मानी जाएगी, पूरे के लिए। और जैसे एक मैं आपको एग्जांपल दिखाना चाहूंगा, मैंने ये मान ली, देखो क्योंकि मुझे OAK का चाहिए क्षेत्रफल, तो आयताकार स्ट्रिप वहां से शुरू होगी ना, कि जहां से मुझे उसका क्षेत्रफल निकालना है जिस पोर्शन का, तो वो स्ट्रिप मैंने मान ली यहां से, ये गई ऐसे। क्लियर? तो y dx तो वहां आएगा। क्लियर है? पर y की वैल्यू कौन सी पुटअप होगी, ये मेन पॉइंट होता है। y का मान आप रखोगे जहां से आयताकार स्ट्रिप छूते हुए जा रही है, जिसको टच कर रही है। किसको टच करेगी, OAK के लिए रेखा के समीकरण को। तो रेखा का समीकरण कितना है, y बराबर x, मुझे ये पुटअप करना होगा y की जगह। तो अब यहां देखो y dx, तो चलो अभी y को x रख देंगे। लिमिट्स देखो, लिमिट्स कितनी आने वाली है, OAK लिमिट्स क्या आ जाएगी, आप देखोगे O से लेके A तक, या O से लेके K, A की तो बात है। आप देखोगे O और K के बिंदु क्या आएंगे, 1,0। तो O से K पर गए, आप देखोगे O पर कितना है x 0 और K पर कितना है 1, तो 0 to 1 ये हो जाएगा आपका 0 से 1, 0 से 1। y का मान
जो यहाँ पर इसको टच कर रहा है स्ट्रिप लाइन को, तो y बराबर है आपका x और dx। आप इसका करो समाकलन, x का कितना आएगा आपको बताए, x² बटे 2 और 0 से 1। आपने क्या रखा पहले, अपर लिमिट्स 1 बटे 2 माइनस लोअर लिमिट कितनी आ जाएगी आपको बताए 0। तो यहां भी आप लिख दो वर्ग इकाई, जो निकाला है उसका आंसर इतना वर्ग इकाई आ रहा है। अब हम निकालेंगे ओ ए बी के का क्षेत्रफल। अब इसका निकालने वाले हैं, तो अब यहां पर आओ और अब आप जरा यहां देखो, मैं किसका निकालने वाला हूं, ओ ए बी के, मतलब ओ के ए बी, एक ही बात है, वो पॉइंट्स होता है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, मैं आयताकार स्ट्रिप कहां मानूंगा, मैं मानूंगा आयताकार स्ट्रिप अब यहां से, ये देखो ये पॉइंट्स जो मैं आपको बता रहा हूं इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, मतलब पूरा सवाल आपको गलत हो जाएगा। अभी मैंने आयताकार स्ट्रिप मानी है व्हाइट वाली ओ ए के लिए, अब मुझे निकालना है ओ के ए बी का, तो स्ट्रिप कहां मानूंगा मैं यहां पर, और ये स्ट्रिप किसको छुएगी, परवलय को। तो यहां से परवलय से y का मान निकालना होगा, और आप देखोगे परवलय जो दे रखा है वो कितना है x², और लिमिट्स आपकी वही जाएगी ओ के ए बी के लिए 0 से k तक, 0 से 1। तो आपने यहां क्या कर दिया 0 से 1, y dx तो आप पहले यहां लिख ही लो 0 से 1, y का मान कहां से, इस वाली स्ट्रिप के लिए कहां टच कर रही है, परवलय को, कितना है वो आपका y बराबर x²। तो ये आ जाएगा y का मान x² और dx, x² का कर दो समाकलन, कितना आ जाएगा x की पावर 3 बटे 3 0 से 1, x की घात 3 बटे 3 0 से 1। अब आप इसमें क्या रखोगे, x को 1 रखोगे तो 1 बटे 3 आएगा, 1 बटे 3 और माइनस में 0, वो आपका 0 हो गया, 1 बटे 3 और वर्ग इकाई, वर्ग इकाई। अब यहां से समीकरण 2 से ओ ए बी का क्षेत्रफल कितना आएगा, ओ ए के का क्षेत्रफल कितना है 1 बटे 2 माइनस का 1 बटे 3, और यहां पर आप चाहो तो ये भी लिख दो वर्ग इकाई, कितना आएगा इसका एलसीएम 2 और 3 का 6, 2 3 6, 3 माइनस 2 वर्ग इकाई, जैसा आप यहां पर देख सकते हो। तो 3 माइनस 2 कितना होता है 1, तो यहां आ जाएगा आपका 1 बटे 6 और वर्ग इकाई, ये हो गया आपका वर्ग इकाई। कौन सा क्षेत्रफल आया अभी, ओ ए बी का, पर y बराबर मॉड x से जो क्षेत्रफल घिरा था वो 2 थे, एक ये था एक ये था, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया है। तो अभी क्षेत्रफल क्या होगा, जो आया है ओ ए बी का उसमें गुणा हो जाएगी 2 की। तो यहां पर क्या लिखोगे, इसको जरा आगे लिख लेते हैं, इसीलिए अभिष्ट क्षेत्रफल बराबर 2 गुणा, देखो कितनी आई इसकी वैल्यू 1 बटे 6, 1 बटे 6 और वर्ग इकाई। तो ये पूरा कितना आ जाएगा आपका 1 बटे 3 वर्ग इकाई। सवाल हो गया है समाप्त। कहां बढ़ते हैं अब आगे अपने नए सवाल पर। आप देखोगे नया सवाल आपका आ रहा है सवाल नंबर 10। वक्र x² बराबर 4y, फिर आपका क्या बनेगा परवलय yx के इधर और उधर, क्योंकि यहां x की घात 2 है मतलब सम है, ठीक है। और एक रेखा दे रखी है x बराबर 4y माइनस का 2 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है। अब वही काम आपको सबसे पहले, ये तो है क्लियर कि
एक्स स्क्वायर बराबर 4y परवलय आपका किस प्रकार बनता है। तो आप जरा इसको इस प्रकार देखो, ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है ना। इसको थोड़ा और बढ़ा देते हैं, ये हो गया आपका y का डैश x डैश आपने ये बना दिया एक परवलय। थोड़ा सा इसको सही कर देते हैं, ये हो गया है एक परवलय, ठीक। एक्स स्क्वायर बराबर 4y आपके सामने। अब ये तो क्लियर है कि ये एक्स स्क्वायर बराबर 4y इसका समीकरण हमें पता है कि ये इसका समीकरण है। अब रेखा x बराबर 4y माइनस 2, अब ये किस प्रकार होगी हमें कुछ आइडिया नहीं है अभी कि ये रेखा मैं कहां खींचूं, किस प्रकार खींचूं। तो उसका आसान तरीका आपको पता होगा, क्या करना है वही तरीका। हम क्या लेके चलेंगे कि अगर रेखा एक्स अक्ष को कट करेगी तो y का मान निकालो, y को कट करेगी तो x का मान। तो आप थोड़ा सा यहां पर देखो, हमने क्या कर लिया, पहले y को रख लिया 0, y को हमने क्या रख लिया 0, तो x का मान कितना आएगा, मतलब y बराबर 0 पर x का मान आ जाएगा आपका माइनस का 2। देखो y को 0 कर दिया, x आगे माइनस का 2। तो ये रेखा जो रेखा दे रखी है वो आपको x अक्ष पर कहां कट करेगी, -2,0 पर। तो आपको एक आइडिया होना चाहिए कि रेखा को मैं कहां ड्रॉ करने वाला हूं, उसका समाधान है ये, ठीक है। तो अब x अक्ष को ये रेखा यहां कट करेगी -2,0। अब निकालते हैं y को, y के लिए आप करोगे तो x को 0 करोगे, और जब आपने x को 0 किया तो y का मान कितना आएगा, y का मान निकाल लो, कितना आएगा आपका 4y बराबर 2। तो y आपका आ जाएगा 2/4 आएगा, आप देखोगे ये आपका आ जाएगा 2/4, मतलब 1/2। तो इसके भी बिंदु आ गए। तो अब एक हल्का सा आइडिया है आपका, y को 0 किया, x का मान, तो ये हो गया आपका x अक्ष का बिंदु, और ऐसे आपका निकल जाएगा y वाले का कि 0 और y बराबर 1/2। तो एक रफली डायग्राम आपके सामने हम आप बनाने वाले हैं इन बिंदुओं के लिए। किस प्रकार आएगा देखो, -2,0, -2,0 कहां पर होगा आपको बताया, ये होगा जैसे -1, यहां आपने क्या ले लिया माइनस का 2, ये बिंदु है वो -2,0। तो आप यहां पर इसको लिख भी लो, ये आपका है -2,0, आपने दिखा दिया। और इसको चलो हम कुछ मान भी लेते हैं, इसको मैंने ले लिया a, कि a बिंदु हमारा -2,0 है। अब दूसरा जो y को कट करेगा उसकी बिंदु क्या है 0, y बराबर 1/2। ये तो है कि 0, y बराबर 1/2। अब मैंने एक काम ये कर लिया 1/2, ये हो गया। देखो जो हम स्केल मानते हैं ग्राफ खींचते हुए 0, 1, 2 इस प्रकार से आता है। तो यहां पर इसको थोड़ा सा मैं और नीचे ले लेता हूं, मैंने यहां मान लिया कि ये आपका b है, और b के जो है निर्देशांक 0,1/2 है, मतलब ये बिंदु है आपका ये वाला 0,1/2 और -2,0। तो इस बिंदु को जब आप इससे मिलाओगे तो वो रेखा आएगी, कौन सी वाली, ये रेखा। तो आपको ये पॉइंट नोट करना है, अगर इस रेखा की जगह कोई और रेखा आ जाए, बिंदु आप इस प्रकार से निकालना और उसको आप ट्रेस करना, तब देखना कौन सा वाला क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो अब मुझे क्या करना होगा, -2,0 को इससे मिलाना है। तो ये मैंने क्या किया, -2,0 को किससे मिला दिया है, b से, और ये आगे बढ़ गया आपका, ये आपका आगे बढ़ गया, कोई दिक्कत नहीं। तो मुझे क्षेत्रफल कौन सा निकालना है जिसमें रेखा भी आ जाए और परवलय आ जाए। तो आप देखोगे यहां मुझे फिर बिंदु मानने पड़ेंगे m, ये हो आपका c मान लो, ठीक है, c वो तो बिंदु है, कुछ भी ले सकते हो, MC क्लियर। अब
क्षेत्रफल कौन सा निकालना है आप उसको भी देखो, और आपको बताया ये है आपका, यहां मैं लिख देता हूं 0,0, ये बिंदु 0,0 मूल बिंदु आपको बताया यहां पर। तो जो आपका क्षेत्रफल निकालना है वो ये वाला होने वाला है। देखो ये कुछ, ये पूरा जाएगा, ये देखो आप पूरा जाएगा। तो आपको क्षेत्रफल कौन सा निकालना है, आप देखोगे CBMOC, ये पूरा जो डैश वाला पोर्शन है वो क्षेत्रफल निकालना है आपको। CBMOC बोल दो पूरे का। अब कैसे निकालेंगे आपको बताएं। सबसे पहले आप देखो पूरे फिगर में जो रेखा है, मतलब एक्स की लिमिट्स के लिए वो तो मुझे करना है, जो रेखा है कहां कहां कट कर रही है, वो पर वाले को कट कर रही है एम पर और सी पर। अब एम और सी क्या है, उनके कटान बिंदु, तो मुझे दोनों को हल करके पहले बिंदु निकालने होंगे एम और सी के। तो अब यहां देखो एक्स स्क्वायर बराबर है 4y, एक मान लो, x बराबर क्या दे रखा है आपको 4y माइनस का 2, समीकरण को 2 मान लेते हैं, यहां से x y निकालेंगे तो m और c के बिंदु आ जाएंगे, मतलब उसके मतलब कटान बिंदु। तो अब यहां देखो क्या होने वाला है, एक्स स्क्वायर बराबर 4y। हम एक काम ही करते हैं, x का मान आप देखोगे यहां पर x का मान 2 से समीकरण 1 में रख दो, सॉल्व तो करना ही है। तो आप देखो कितना आएगा, ये x का स्क्वायर मतलब 4y माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर 4y। देखो x का स्क्वायर 4y माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर 4y। यहां फॉर्मूला खोलना होगा मुझे किसका, पूर्ण वर्ग वाला, a स्क्वायर 16y स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर 4। देखो आप a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कितना होता है, माइनस का 2ab, तो आपका आ जाएगा माइनस का 4×8, 16y बराबर 4y, पूरा इतना आ रहा है। ठीक है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हुआ माइनस का 2ab, तो ये हो गया माइनस का 8 दूनी 16y और बराबर 4y। और सॉल्व करो उसमें, देखो ये कितना आ जाएगा आपका 16y स्क्वायर, इसको भी यहां ले आओ आप, माइनस का 16y माइनस का 4y प्लस का 4 बराबर 0 आ रहा है कुछ, इसको हम यहां लेके आ गए। और सॉल्व करना होगा अभी इसको, 16y स्क्वायर माइनस 16 माइनस 4 होता है 20 प्लस के 4 बराबर 0। समीकरण यहां पर आ गई दीर्घात समीकरण, तो उसको सॉल्व करनी है। पर आप देखोगे यहां पर पूरा नंबर 4 से भाग हो सकता है, तो अब 4 से भाग कर दो, तो भाग करोगे कितना आएगा 4y स्क्वायर माइनस 4 पंजे 20 प्लस का 1 बराबर 0। समीकरण आ गई आपकी। y की घात 2 में y के 2 आंसर आने वाले हैं। क्या आंसर आएगा, सॉल्व करना है, 4 की गुणा 1 में करो 4 आएगा, 4 को ऐसे तोड़ो, ऐसे टुकड़े करो उसके कि जोड़ के 5 आ जाए, हो सकता है 4 प्लस 1। तो यहां पर आ गया आपका 4y स्क्वायर, मैंने देखो पूरा सॉल्व कर लिया इसको, 4y माइनस का y प्लस 1 बराबर 0। तो यहां पर तो आपका 4y कॉमन आ जाएगा, कितना आ जाएगा ये y माइनस का 1, यहां माइनस 1 ले लिया, तो ये आ गया y माइनस का 1 बराबर 0। तो क्या इंप्लाइज होगा, यहां से 2 मान आ गए y के, y बराबर 1, देखो y माइनस 1 से 1 आ जाएगा और 1 आ जाएगा आपका 1/4, y के 2 मान आ गए, 1 और 1/4। अब आपको क्या होगा, अलग अलग मान पर अलग अलग x का मान निकालने वाले हैं। तो अब क्या लिखोगे, y बराबर 1 पर, y बराबर 1 पर, तो y का मान आप रख दो तो x का मान आ जाएगा। तो आप देखो y का मान मैं कितना दे रहा हूं यहां पर 1, तो आप समीकरण 2 में रख दो अभी को डायरेक्ट, x बराबर कितना है 4y, तो x का मान आ जाएगा यहां से 4, x बराबर आ जाएगा 4 और y बराबर 1/4 पर
x का मान देखते हैं क्या आएगा। y बराबर 1/4 पर 1 आ जाएगा। ये आ गया आपका 1/4 और 1। क्लियर। यहां आप देख सकते हो इस वाले को, यहां पर मैंने y के दो मान निकाले 1 और 1/4 जैसा आपके सामने है। ठीक, y बराबर 1 रखा मैंने समीकरण 2 पर, तो आपका x आ गया 1। तो अब दोनों वैल्यूज का मतलब प्लस की आ रही है तो एम्पलाइज करेगा। अगर मुझे c का निकालना है तो इसका मतलब मुझे जो वैल्यू चाहिए होगी वो चाहिए होगी सेकंड क्वाड्रेंट के लिए, मतलब माइनस और प्लस। तो आप क्या करना, सिंपल सा है, y को आपने 1 रख दिया और 1/4 जब आपने 1 रखा तो x का मान रखा, m का आ गया। अब c के लिए आप यहां पर क्या करोगे, x² बराबर कितना है आपका 4y। तो आप यहां से देखो x² बराबर है आपका 4y, तो आप यहां से भी निकाल सकते हो, एक ही बात आप देखोगे। तो x² बराबर 4 गुणा y का मान अगर आपने यहां पर 1 रखा, देखो यहां पर आ गया आपका 1। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा, देखें ये आपका x² बराबर कितना है 4y, y का मान आपने 1 रखा। ठीक है, तो आपका x आ गया यहां पर कितना 4 और x बराबर ये वैल्यू हमारी कितनी आ रही है, फिर आगे बढ़ते हैं जरा इसमें 4y, अगर x को 1 रखेंगे तो ये आपका आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर आप एक काम ये करो, वो ज्यादा बेस्ट पड़ेगा। हमें जो लिमिट्स चाहिए वो चाहिए होगी c से m तक की। तो यहां पर y के दो वैल्यू आ गई, पर इसको चेक कर लेंगे आप। ठीक है, 16 ये हो गया -5, ये हमारा 4y और y का आंसर 1 और 1/4 आ रहा है। चलो ठीक है, वो यहां पर मुझे अब x का मान चाहिए होगा, x² आपका 4y। ठीक है, तो अब इसमें हमने अगर y को रखा 1 तो यहां पर आपका वैल्यू आ जाएगी देखो जरा यहां पर ये x बराबर 1 पर y बराबर 1 पर जो है इसको यहां से हटाओ जरा, आप समीकरण को लिखते हैं जरा। ठीक है, x² कितना है आपका 4y, यहीं पर रखो आप, x² है आपका 4y को डायरेक्ट यहां से वैल्यू निकाल लेते हैं। जब ये आपका हो गया y बराबर, जब y बराबर कितना है 1, y बराबर 1, जब y बराबर 1 तो x² आप देखोगे कितना आ जाएगा 4 गुणा y मतलब 1, ये आपका आ रहा है 4। तो x का मान कितना आ जाएगा प्लस माइनस का 2, यहां से देखो दोनों मान आ जाएंगे प्लस माइनस का 2। क्लियर। अब x का मान आपका प्लस माइनस का 2 आ रहा है, तो यहां पर अब उससे हम किसकी वैल्यू आप देखोगे, जो c हमें चाहिए c की वैल्यू माइनस का और प्लस का साइन आएगा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में आपको पता है क्या आता है माइनस और प्लस। तो यहां पर आप लिखोगे कैपिटल M के बिंदु और यहां पर आप लिख दो C के बिंदु। y बराबर 1 पर जो वैल्यू है x की वैल्यू आ रही है प्लस माइनस का 2, अगर मैं x को लेता हूं प्लस का तो ये आपका आ जाएगा वहां पर 2,1। ठीक है, 2,1 और यहां पर हम लेंगे x की वैल्यू, तो हाँ देखोगे आप x की वैल्यू कितनी आएगी यहां पर माइनस का 2 और 1, तो 2,1 और आपका आ रहा है माइनस का, ये अलग सवाल आ गया हमारा, माइनस का 2,1, तो 2,1 तो ये हो गया इसके बिंदु 2,1। अब यहां पर आप देखो अगला बिंदु हमारा क्या आया था, अगला बिंदु हमारा आया था माइनस के 2,1। ये थोड़ा सा पॉइंट कुछ इसमें चेंज हो रहा है बेटा, इसको जरा आगे देख लेते हैं। x² बराबर 4y है, रेखा हमें दे रखी है, ये 16y² आया था प्लस का ये 16y², y के दो मान आ गए 1 और 1/4, वो आपको देखो क्लियर है यहां पर। ठीक है, y के दो मान आ गए
1 और 1/4। जब हमने y का मान रखा होगा 1, तो ये आपका आ जाएगा यहां से, हाँ ठीक है, अच्छा 4y माइनस का 2 है, तो आपने रखा y का मान 1, तो 4 माइनस 2, तो आपका आ गया 2, तो 2,1, तो बिंदु आपके मिल गए। ठीक है, अब आपने यहां पर रखा y का मान 1/4, y का मान आपने क्या रखा 1/4, तो 4 से 4 कटेगा, ये आपका आ जाएगा 1 माइनस 2, -1 हो गया और 1/4, तो c का मान m तो आपका आ गया 2, और यहां पर थोड़ा सा ये वैल्यू जरा पीछे देखो, एक बार नोट कर लेते हैं, रुक जाओ। x² बराबर 4y है और x है हमारा 4y माइनस का 2, बस मैं बिंदु चाह रहा हूं कि एकदम हमारे एक्यूरेट आ जाए। ठीक है, तो x² बराबर 4y है, अब y का मान आया है 1 और 1/4, अब y को आपने 1 लिया, तो x का मान आ गया, देखो वही आएगा 4 गुणा 1 माइनस 2 मतलब 2। ठीक है, तो एक बिंदु आपके आ गए x, y मतलब 2,1 जो मैंने आपको निकाला। अब आप यहां पर देखो y का मान 1/4, 1/4 मैंने रखा होगा, तो x का मान कितना आएगा आप देखोगे 4 गुणा 1/4 माइनस का 2 माइनस का 1। क्लियर, तो अब इसके बिंदु कितने आ जाएंगे आपको होता है -a, y, ये बिंदु है आपका, ये आपका हो जाएगा c और ये है n, मतलब सिंपल था। मतलब आप फटाफट एक बार और देखो, पूरा फिगर आपके सामने था, c और m निकालना है, दोनों को सॉल्व किया, y के 2 मान आ गए 1 और 1/4, मैंने y को रखा 1, आप चाहे यहां रखो यहां रखो कोई टेंशन की बात नहीं है। y को आपने 1 रखा तो यहां पर 4 माइनस 2 x आ गया, तो बिंदु क्या आ गए, दोनों प्लस क्या आ रहे हैं 2,1, और अब आपने y को क्या रखा 1/4, तो आ गया x आपका माइनस का 1, तो आपका c हो जाएगा माइनस का 1,1/4, मतलब -1, ये आप देखो माइनस का 1 और 1/4। चलो अब आते हैं क्षेत्रफल, क्षेत्रफल देखो कैसा होगा, मुझको निकालना है क्षेत्रफल CBMO का, जो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था। क्लियर, अब मैं क्या करने वाला हूं यहां पर, मैं यहां पर जरा पॉइंट को आप नोट करना, एक आपने रेखा खींच दी यहां पर और एक रेखा खींच दी आपने यहां पर, M, इसको आप ले लो M', और जो ये वाला बिंदु है इसको आप यहां पर ले लो L, कुछ भी ले सकते हो आप। तो अब क्षेत्रफल मुझे डैश वाले पोर्शन का निकालना है, तो मैं क्या करने वाला हूं यहां पर LOM'MC पूरे में से, देखो फिर मैं रिपीट करूंगा LOM'MBC इस वाले में से, पूरे में से आप किसको माइनस कर दोगे LOM'M उस वाले को, तो किसका आ जाएगा छायांकित भाग का, मतलब पूरे वाले में से इसको माइनस करेंगे। तो पहले मैं क्या निकालने वाला हूं LM'MC, LM, ठीक है, जब इसमें पॉइंट्स को लिखना होगा, L ये हो गया आपका LOM', LO ये हो गया आपका LOM', पूरा आपको पता लिखना पड़ेगा क्योंकि पॉइंट्स के अनुसार ही क्षेत्रफल आएगा इसका। यह है आपका LOM'BCL पूरे का, ठीक है, BCL, BCL का क्षेत्रफल पूरा का पूरा y dx, तो आपको पता है आना ही आना है। क्लियर, अब फिर आओ पीछे जरा, मैं कौन सा निकाल लूं LOM'MBCL पूरे का, तो आपको पता है पूरे का निकालूंगा तो आयताकार पट्टी मुझे माननी पड़ेगी। कहां मानूंगा, मैं एक आयताकार पट्टी मान लूंगा। देखो आप थोड़ा सा को इस प्रकार समझना, इस प्रकार से ये लाइन मैं खींच रहा हूं आयताकार पट्टी के लिए, ये पूरा ये आयताकार पट्टी,
तो अब ये आयताकार पट्टी को हमने माना है किसको छूते हुए जा रही है, रेखा के समीकरण को। तो यहां से जब मैं पूरे का निकालूंगा तो रेखा के समीकरण से मुझे y का मान निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो अब आप यहां पर देखोगे और लिमिट्स कहां से कहां जाएगी, आपको पता है dx है तो x की लिमिट जाएगी, x आपका जाएगा -1 से 2 तक, क्योंकि यहां पर आप देखोगे a इस वाले बिंदु पर जो मैंने यहां पर निकाला है, c के बिंदु आ गए -1,1/4, तो सिंपल सी बात है ये हमारा जाएगा L से लेके m डैश, ये भी कह सकते हो आप। L पर आपका होगा -1,0, m डैश पर कितना होगा 2,0, तो लिमिट्स कहां से कहां चली गई, -1 से 2, x की तो जाएगी ना, तो -1 से 2, और यहां से मुझे y की वैल्यू रखनी पड़ेगी, कितना है y का निकाल देखोगे आप, x + 2/4, तो ये गया -1 से 2, लिमिट्स कितनी -1 से 2, x की जो मैंने आपको बताई है, और y का मान कहां से रखोगे, रेखा के समीकरण से, मतलब -1 से 2, और रेखा के समीकरण से आप चाहो तो यहां साइड में कहीं लिख भी लो, रेखा का समीकरण कितना है, x बराबर 4y - 2, तो यहां से आप y का मान निकालो, कितना आ जाएगा वो, x + 2/4, मतलब x + 2/4 कर दो, सिंपल सी बात है, और dx। अब 1/4 आ गया, अचर राशि बाहर है, x + 2 का करेंगे समाकलन, तो आप देखो x का कितना आता है, x² 2 अचर राशि है x, और ये हो गया -1 से लेके 2 तक, x + 2/4, 1/4 बाहर आ गया, x का करेंगे समाकलन, x² 2 आएगा, प्लस 2 अचर राशि है, और 1 का कितना होता है, x लिमिट 1 से 2, पहले क्या रखेंगे, अपर लिमिट्स रखो जरा, 1/4, देखो अपर लिमिट कितनी है 2, तो पहले मुझे 2 रखना होगा, तो ये कितना आ जाएगा आपका, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 4/2 प्लस 2 गुणा 2, चेक करो आप क्या रखना है, x को 2 का स्क्वायर 4/2 प्लस 2 गुणा x, माइनस का साइन आ गया, अब x को क्या रखना है हमें, -1, तो ये कितना आ जाएगा आपका, -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर होगा कितना, प्लस 1/2 प्लस 2 गुणा क्या रखना है x को, -1, ये आप करो यहां पर बंद, देखो कितना आने वाला है, ये 2 से 4 कट जाएगा, कितना है यहां पर आप देखोगे 2 दूनी 4, मतलब यहां पर आपका आ गया 2 प्लस 2 गुणा 2 4, 4 और 2 कितने होते हैं 6, तो ये आपका आ गया 6 माइनस, इसको देखते हैं अब, 1/2 माइनस, देखो 1/2 प्लस माइनस कितना होता है आपको होता है माइनस, तो 1/2 माइनस का ये हो जाएगा 2, देखो कितना आ रहा है 1/4, 6 माइनस, यहां क्या ले लोगे आप एलसीएम, तो 2 और 1 का एलसीएम कितना आएगा आपको पता है 2, तो यहां पर आ गया आपका ये 2, यहां आ जाएगा 1 माइनस के 4, अभी और सॉल्व करना होगा, 1/4, 6 माइनस का, देखो 1/2 माइनस का 2 फटाफट देख लेते हैं इसको, 2 आया, 1 माइनस का 4, 1 माइनस का 4 कितना हुआ आपका, -3 आएगा, तो ये हो गया -3/2, ये वाला अंदर, और माइनस पहले से ही है, तो ये हो जाएगा आपका +3/2, अब और सॉल्व कर लो उसको, 1 ले लो, तो आपको होता है 2 आएगा इसका एलसीएम, तो अभी आपका आ जाएगा 1/4 गुणा 2, मैंने क्या कर लिया 2 को एलसीएम लिया और 4 से गुणा कर दी, यहां आ जाएगा अगर 6 दूनी 12 प्लस 3, ठीक है 2 हो गया आपका, देखोगे आप ये हो गया आपका 6 दूनी 12 प्लस के 3, 15/8, ये पूरा जो आ रहा है वो आ रहा है 15/8 वर्ग इकाई। अब किसका आएगा क्षेत्रफल, जरा इसको आप देखो
और उसको फटाफट आगे बढ़ने से पहले बार देख लेते हैं। y की वैल्यू से x प्लस 1/4 आ गया, x 2/2 प्लस का 2x, पहले मैंने रखा था 2 योगी 4/2 प्लस का 2 दूनी 4 माइनस का x को रखा हमने फिर क्या माइनस का 1, तो माइनस 1 का स्क्वायर 1/2 प्लस का 1, ठीक है। ये आपका हो गया था 2 दूनी 4 और 4/2 6 माइनस 1/2 माइनस का 2, और यहां मैंने फिर 2 एलसीएम लिया था, ये हो गया होगा 1 माइनस 4 माइनस 3/2 हो गया था प्लस का 3/2, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। फिर 2 मैंने एलसीएम लिया था 8 आएगा, 12 प्लस का 3 15/8। अब आते हैं आगे, देखो हम भी चेक करते रहते हैं, आप देखो कैलकुलेशन बहुत ज्यादा जरूरी होती है, ठीक है। अब जरा आगे आओ, मैंने निकाला अभी LOM-MBCL पूरे का क्षेत्रफल, किसको माइनस करना है मुझे, किसका क्षेत्रफल माइनस करना है मुझे, LOM-M, इस वाले का देखो L हो गया LOM-M, इसका C का पूरा, मतलब मैं क्या लिखूंगा यहां पर LM-MOC, यहां पर क्या लिखेंगे हम LOM-, ठीक है। देखो पीछे के पॉइंट्स आपको बताया मैंने, जरूरी है लिखना। LOM-M तो आना है OC, L-M-M हो गया MOC का क्षेत्रफल बराबर y dx तो आना ही आना है, लिमिट्स आपकी -1 से 2 भी जाएगी, क्योंकि x आपका जो है वो वैसे ही रहेगा। एक बार देखो LOM-M, ये मतलब जो आप फिगर में देखोगे जहां पर जगह खाली है उसी को तो निकालना है, ये वाला जगह खाली है, ये वाली जगह खाली है, उसका निकालना है। तो अब आयताकार स्ट्रिप कहां मानेंगे, जहां जगह खाली है। तो आप ये देख सकते हो इस केस में मैंने आयताकार स्ट्रिप मान ली यहां पर। अब आयताकार स्ट्रिप अगर यहां पर है तो इस स्ट्रिप को देखो कहां टच कर रही है, कहां छू रही है, ये छू रही है आपके परवलय को, तो परवलय से आपको y का मान निकालना होगा, ठीक है। तो अब ये परवलय से y का मान कितना आएगा मैं अभी यहां पर लिखने वाला हूं। तो आप देखोगे ये परवलय जो दे रखा है वो दे रखा है x² बराबर 4y, तो y कितना आ जाएगा आपका x²/4। तो अब -1 से 2 तो वही है, ये आपका आ जाएगा x²/4 और dx -1 से 2 1/4 अचर राशि भाग लिया हो, x² का कितना आएगा आपको होता है समाकलन x की घात 3/3 -1 से लेके 2, ये हो गया 4 3 12, x की घात 3 1/4 था, यहां से y का मान x²/4 बाहर आ गया, x की घात 3/3 आप देख सकते हो -1 से 2, 3 को बाहर लिया 12। पहले क्या रखोगे आप अपर लिमिट्स, कितनी आएगी अपर लिमिट्स 2 की घात 3 माइनस 2 की घात 3, फिर माइनस आता है लोअर लिमिट्स कितनी आ जाएगी -1 की घात 3, पूरा कुछ इस प्रकार आ रहा है आपका। देखो x की घात 3 2 की घात 3 फिर माइनस का साइन आना ही आना है आपको पता है, फिर x की का क्या रखेंगे -1, तो -1 की घात 3 -1 की घात 3 कितनी होगी माइनस में आएगी और माइनस पहले से ही है, तो आपका आ जाएगा ये 8 + 1 पूरा ये आपका आएगा, ये 2 की घात 3 8 हुआ, माइनस माइनस प्लस 8 और 1 9, 9/12 को सॉल्व कर सकते हो, 3 3 9 3 चौक 12, ठीक है। ये आपका इतना आ गया है। तो अब मेन आंसर क्या होगा आपका, यहां मैंने बताया था पॉइंट्स आ गए हैं हमारे, बिंदु आ गए हैं, और पहला वाला क्षेत्रफल हमारा आया था ये, और लिखा होगा मैंने आगे, ये था पूरा क्षेत्रफल आपका 12 और 3 15/8, ठीक है, ये 15/8, तो इसको चलो यही लिख लो कहीं, ये आपकी पूरी वैल्यू आ जाएगी यहां पर। इसीलिए क्षेत्रफल बराबर 12 और 3 15/8, 4 दूनी 8
और यहां लिखो आप वर्ग इकाई, ये लिखना जरूरी होता है। और अब हमारा क्षेत्रफल ये वाला कितना आया है 3/4, इसको भी लिख दो आप वर्ग इकाई। और मैंने क्या बताया हुआ आपको, बस वो फाइनल आंसर आपका आ जाएगा। पूरे में से इसको जो मैंने अभी निकाला है माइनस करना है। तो अब देखो पूरा कितना आएगा आपका 15/8। ठीक है, यहीं पर लिख लेते हैं इसको, चलो ये आपका यहीं पर आंसर आ जाएगा। इसीलिए अभिष्ट क्षेत्रफल, और अभिष्ट का मतलब मैंने आपको हमेशा बताया जो हमें निकालना है, तो 15/8 जो पूरा आया था में से 3/4 को माइनस करना होगा। जो खाली वाला आया था पूरे में से इसको माइनस करना है। 8 आपको बताया यहां पर आ गया एलसीएम, ये आएगा 15 माइनस का 4 दूनी 8 और 2 3 6, 15 में से 9 को माइनस करो 9/8 और वर्ग इकाई। सवाल आपका समाप्त हो गया। तो आप कह सकते हो थोड़ा बड़ा सवाल था, पर जितने बड़े सवाल आएंगे जैसे भी आते हैं उसमें आपको उतनी ही ज्यादा प्रैक्टिस करनी होती है। और जबकि आप देख सकते हो, देखो पूरा प्रोसेस आपके सामने था। रेखाएं, पहले सवाल क्यों बड़ा हुआ, पहले आपको रेखा को बताना था कि इसके बिंदु कैसे आएंगे, कौन से पॉइंट कहां जाएगा, उसके बाद क्षेत्र जैसा आपको बताया था। और निकालने का तरीका वही, आपने LOM-MBCL पूरे में से जो खाली खाली दिख रहा है उसको माइनस कर दिया। जब पूरे को लोगे आयताकार स्ट्रिप जो सफेद पट्टी दिखा रखी है तो y का मान रखो, और यहां पर जब खाली वाले पोर्शन के लिए तो ऑरेंज वाली पट्टी दिखा रखी है, वहां से y का मान रखो। ठीक है, और बिंदु आपको वही जाएंगे L से M डैश। L पर आपको बताया -1,0 और वहां 2,0। तो सवाल बच्चों समाप्त हुआ। हमारी आज की क्लास यही समाप्त होती है। बाकी सवाल करेंगे नई क्लास में, तब तक आप जो जो कराया जाए उसको अच्छे से अभ्यास करो।